औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान में शानदार सरकारी नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एक बड़ी भर्ती है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में रहते हैं, तो आप लोग इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक सूबे का इसमें कोटा मुख्तसर किया गया है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। ये हमारे पास कैबिनेट डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो रीड करके दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं जी, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं और रीड करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्या मांगी गई है, कौन से डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट इसमें बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह बताता चलूँ कि मिडिल से लेकर ग्रेजुएशन तक एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। शानदार वैकेंसीज हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक बात आप लोगों को क्लियर कट इंशाल्लाह बताई जाएगी इस वीडियो के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीज़न, ये जो इस्लामाबाद में कैबिनेट डिवीज़न का जो सेक्रेटरीट बना हुआ है, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी हाई प्रोफाइल ये वैकेंसीज हैं। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं और इन नौकरियों के लोग वेट करते हैं जी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर मेल फीमेल, यानी मेल और फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फॉर रिक्रूटमेंट इन द कैबिनेट डिवीजन मेन हैविंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन डोमिसाइल एंड एज लिमिट अगेंस्ट दी फॉलोइंग पोजीशंस। नंबर 1 पे हमारे पास जो वैकेंसी है वो है जी असिस्टेंट की, जिसका स्केल नंबर 15वां है। 15वें स्केल की ये वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, 14 साल की तलीम अगर आपके पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन 18 से लेकर मैक्सिमम 28 साल, 18 से लेकर 28 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 19 सीटें हैं और वो फर्दर फिर सूबों में डिवाइड की गई हैं। ओपन मेरिट की, यानी पूरे पाकिस्तान में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उसकी 2 सीटें हैं। फिर नेक्स्ट कोटा वाइज हैं जी। पंजाब की जो सीटें हैं वो मेरिट पर 8 हैं। पंजाब की जो वुमेन कोटा है उसकी 1 सीट है। पंजाब मिनोरिटी कोटा की 1 सीट है और केपीके की मेरिट की 1 सीट है। केपीके की वुमेन की 1 सीट है। सिंध रूरल की मेरिट की 2 सीटें हैं। सिंध अर्बन की मेरिट की 2 सीटें हैं। बलोचिस्तान मेरिट की 1 सीट है जी। नेक्स्ट है जी टेक्निकल असिस्टेंस NDW, जिसका स्केल नंबर 15 है। 3 years डिप्लोमा फ्राम गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इन प्रिसिशन मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन माइक्रोफिल्मिंग एंड रेप्रोग्राफी टू बी प्रेफर्ड, यानी अगर आपके पास इस तरह के कोई डिप्लोमेस हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल है। 1 सीट है वो केपीके की है जी, ओपन मेरिट की 1 सीट है। नेक्स्ट है जी टेक्निकल असिस्टेंट IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो असिस्टेंट होता है, टेक्निकल असिस्टेंट 15 स्केल की वैकेंसीज है जी। इसमें एजुकेशन मांगी गई है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड ऑफ IT फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC से रिकॉग्नाइज्ड। आपके पास अगर बैचलर की IT की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 year एक्सपीरियंस इन IT सपोर्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ hardware, software and troubleshooting of any problem related to the computer hardware, software and IT equipment. The maximum age limit for the post will be relaxable by 2 years for the candidate having master degree. अगर आपके पास IT में मास्टर डिग्री है तो आप लोगों को 2 years की 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। 18 से लेकर 25 साल तक की एज लिमिट है। 1 सीट ओपन मेरिट की है जी, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है नंबर 4 पे हमारे पास कंजर्वेशन असिस्टेंट। कंजर्वेशन असिस्टेंट स्केल नंबर 15 है। इसमें एजुकेशन मांगी गई है साइंस ग्रेजुएट विद केमिस्ट्री और यानी साइंस में अगर आपकी ग्रेजुएशन साइंस के सब्जेक्ट में है, जैसे कि केमिस्ट्री फिजिक्स में है, और ग्रेजुएट विद साइंस सब्जेक्ट्स विद केमिस्ट्री एट इंटरमीडिएट लेवल। कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ द रेलिवेंट फील्ड विल बी प्रेफर, अगर आपके पास इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल है।
ये एक सीट है ओपन मेरिट की, पंजाब की सीट है जी, पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट में 14 स्केल है इसका, इसके के लिए इंटरमीडिएट तालीम मांगी गई और मिनिमम स्पीड ऑफ 80/40 80/40 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग रेस्पेक्टिवली। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर का इल्म आपके पास होना चाहिए, आप कंप्यूटर से पढ़े हुए हों। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल है और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 25 वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट की वैकेंसीज हैं जी, ओपन मेरिट की इसमें 2 वैकेंसीज हैं। पंजाब मेरिट की 9 वैकेंसीज है। पंजाब वुमेन कोटा की 2 सीटें हैं। पंजाब मिनोरिटी की 1 सीट है। सिंध रूरल की 3 मेरिट की सीटें हैं। सिंध रूरल वुमेन की 1 सीट है। सिंध अर्बन मेरिट की 2 सीटें हैं। केपीके की मेरिट की 2 सीटें हैं। केपीके वुमेन कोटा की 1 सीट है। बलोचिस्तान मेरिट की 1 सीट है। फाटा मेरिट की 1 सीट है। नेक्स्ट है जी छठे नंबर पर रिकॉर्डिस्ट। रिकॉर्डिस्ट का स्केल नंबर 14वां है। 3 ईयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, और रेलिवेंट फील्ड में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल है। इसकी 1 सीट है, वो पंजाब के लोगों के लिए। नेक्स्ट है जी DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर। स्केल नंबर 14 है जी। एजुकेशन सेकंड क्लास ग्रेड C, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन है। अगर आपके पास 14 साल तरीन कंप्यूटर में है या कंप्यूटर साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, स्टैट में है या फिजिक्स में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल मांगी गई है। 4 सीटें हैं। पंजाब ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं। सिंध की जो रूरल हैं वो रूरल मेरिट की 1 सीट है। केपीके की मेरिट की 1 सीट है। नेक्स्ट है जी UDC, अपर डिवीजन क्लर्क इंटरमीडिएट। 18 से लेकर 25 साल तक इसमें एजुकेशन मांगी गई है, सॉरी एज लिमिट मांगी गई है, और एजुकेशन इंटरमीडिएट यानी 12 पास मांगी गई है। और इसमें 6 सीटें हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 1 सीट है। पंजाब मेरिट की 3 सीटें हैं। सिंध रूरल मेरिट की 1 सीट है और केपीके की मेरिट की 1 सीट है। नेक्स्ट है जी LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क। मैट्रिक इसमें तालीम मांगी गई है जी। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आप लोगों को। कंप्यूटर पर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड रोज़ाना अगर आप 2 घंटे करते हो तो इंशाल्लाह आपकी बेहतर हो जाएगी। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 25 साल है। 20 सीटें हैं जी, जिसमें मेरिट की 2 सीटें हैं। पंजाब मेरिट की 7 सीटें हैं। पंजाब वुमेन कोटा की 1 सीट है। पंजाब मिनोरिटी कोटा की 1 सीट है। सिंध अर्बन की मेरिट की 3 सीटें हैं। सिंध रूरल की मेरिट की 2 सीटें हैं। केपीके की मेरिट की 3 सीटें, फाटा की 1 सीट है। नेक्स्ट है जी स्टाफ कार ड्राइवर। इसमें ड्राइवर की सीट है। प्राइमरी पास हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड विल बी वेरीफाइड इन दी ट्रैफिक रूल्स। इसमें 18 से लेकर 30 साल एजुकेशन है जी, सॉरी एज लिमिट है। और इसमें जो सीटें हैं वो 44 हैं जी। सबसे ज़्यादा सीटें मैं आई थिंक इसमें कार ड्राइवर की मांगी हैं, 44 सीटें हैं। इसमें लोकल डोमिसाइल जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। लोकल इस्लामाबाद डोमिसाइल ओनली, उनके लिए 22 सीटें, और सिविलियन के लिए भी 22 सीटें हैं। सिविलियन एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 22 सीटें हैं। डिस्पैच राइडर प्राइमरी पास आप लोग हों, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। होल्डर विल बी वर्स्ड इन द ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक रूल के मुताबिक आपके पास वो आपका जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है। 1 सीटर वो लोकल डोमिसाइल इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ये सीट है जी। नेक्स्ट है जी DMO, ये वो DMO इसका स्केल नंबर 4 है जी। प्राइमरी पास और नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग डुप्लीकेट मशीन असेंशियल, ये आप लोगों को डुप्लीकेट मशीन चलाना आती हो। आई थिंक वो मशीन जो कि वो कॉपी करने वाली जो कि मशीन होती है फोटो स्टेट के ऊपर। 18 से लेकर 25 साल इसके लिए एज लिमिट है, और लोकल इस्लामाबाद डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रिकॉर्ड सॉर्टर। प्राइमरी पास इसमें 18 से लेकर 25 साल, लोकल इस्लामाबाद के, यानी ये नीचे वाली जो सीटें हैं ना, यहाँ पर बुक बाइंडर की, नैब कासर की, चौकीदार की, क्लीनर की, स्वीपर की, आया की, ये सारी सीटें जो हैं वो लोकल इस्लामाबाद के लोग यहाँ पर वो इस्लामाबाद के शहर अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें एज लिमिट सब के लिए 18 से लेकर 25 साल मांगी गई है, और एजुकेशन यहाँ पर प्राइमरी पास हो, आप लोगों की 5 जमातें पास हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके अप्लाई किस तरह से करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं इसकी अप्लाई करने की, तो वहाँ पर बात करते हैं जी। एप्लीकेंट्स आर रेडी इन गवर्नमेंट सर्विंग और रिटायर्ड और इन द सर्विस ऑफ ऑटोनमस बॉडीज कॉर्पोरेशन इट मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी सरकारी मुलाजमीन अपने प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर टेस्ट इंटरव्यू एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी इन वैग्यू नंबर टीयर नो विल बी डिविजन फॉर द पोस्ट, यानी आप लोगों को फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हो जाएगा फिर उनको नेक्स्ट टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है जी 5 ईयर्स की जनरल रिलैक्सेशन दी जाएगी इन अपर एज लिमिट में, प्लस एज रिलैक्सेशन
एडमाइजेबल अंडर द इनिशियल अपॉइंटमेंट टू द सिविल पोस्ट एज लिमिट, यानी गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक आप लोगों को 5 साल की इजाफी उम्र में रियायत दी जाएगी। द कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द नेशनल जॉब पोर्टल, ये जो एक नेशनल जॉब पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट का, वहाँ पर जाकर आप लोग 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है जी, द कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर एकेडमिक एजुकेशन क्रेडेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, आपने वो सारे अपने रिकॉर्ड एजुकेशन का जो रिकॉर्ड है वो सारा आपने मेंशन करना है वहाँ पर एप्लीकेशन में। नंबर ऑफ पोस्ट्स कैन बी इंक्रीज डिक्रीज। नेक्स्ट है जी, द एप्लीकेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन और सबमिट एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म, यानी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और हार्ड फॉर्म में वहाँ पर उनके दफ्तर में भी आप अपनी बाय हैंड भी एप्लीकेशन पहुँचा सकते हैं। इन हार्ड फॉर्म फ्राम द टू द अंडर साइन विद इन 15 डेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर आप हार्ड फॉर्म में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेट सबमिशन विल नॉट बी इंटरटेन, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, यानी इस कैबिनेट की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इसके ऊपर इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी पड़ा है, तो वो फॉर्म भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो फॉर्म आप लोग डाउनलोड करके हार्ड फॉर्म में डाकखाने के जरिए या किसी भी कोरियर सर्विस के जरिए आप वहाँ पर इनके फॉर्म को फिल करके भी आप लोग इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं जी। ये वाला वो फॉर्म है जी, यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप लोगों ने यहाँ पर अपनी पिक्चर लगानी है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना पोस्ट का नाम लिखना है, जो भी आपकी पोस्ट है, स्केल नंबर कितना है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर में, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने पुट कर देनी है जी। पोस्टल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए वो जो भी हो, यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो यहाँ पर डेट और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करके इस तरह ने आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है और आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक जॉब्स की जो भी वीडियोस होंगी मेरी वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। तो ये थे मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।